all of you. How are you all? Hoping you all will be good. So in this class we are just going to discuss about past indefinite tense. In previous classes we have already discussed about present indefinite tense and it's some important advanced rules, right? So we are trying to make you able how to translate any sentence from Hindi to English, right? So class को कंटिन्यू करते हुए हम लोग समझेंगे past का indefinite tense, right? What are the importance of past indefinite tense and how the sentence will be framed and how the sentence will be made in past indefinite tense from Hindi to English. Okay, so let's start the class. Okay, सबसे पहले समझते हैं इसके symptoms को. What are the symptoms of past indefinite tense? Right? देखिए वर्ब के अंत में ता था ती थी या फिर ते थे आता है, फिर उसके बाद या ये या फिर ये, राइट? ये सिम्टम्स होते हैं. इसका मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको ये बताएगा कि कोई काम यानी कोई वर्क हैज बीन डन बिफोर, राइट? वो काम कोई भी जो पहले हो चुका हो, बट द वर्क इज नॉट सर्टेन, वो कब हुआ हो ये पता न हो. दिस इज वाई दिस सेंटेंस दिस टेंस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट. इंडेफिनिट का मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है, राइट? इसके प्रीवियस वीडियो में भी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को. उसमें भी हमने समझा था कि कोई काम हो तो रहा है प्रेजेंट में बट दैट इज नॉट सर्टेन, कब हो रहा है. जैसे वह आता है, कब आता है, दिस इज नॉट सर्टेन, राइट? हम पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कब से पढ़ रहे हैं कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन वो कब हो रहा है, प्रेजेंट में ही हो रहा है. तो इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट में होता है क्या कि कोई काम पास्ट में हुआ बट कब हुआ है ये क्लियर नहीं है, राइट? दोनों सेंटेंस को दोनों टेंस को आपको रिलेट करना है. रिलेट करने के बाद आगे बढ़ना है आपको, राइट? ताकि डिफरेंशिएट कर सकें. क्लियर? तो सिम्टम्स आपने देख लिया. वर्ब के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर या ये भी आएगा. इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होता है. इट हैज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज डिड. मेन वर्ब इसमें कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेप्ट अफर्मेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटीग्रेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. केवल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड लगेगी, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, राइट? यू हैव टू बी केयरफुल. अब देखिए आते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में. सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं. आपका स्ट्रक्चर देखें इसमें क्या है, सब्जेक्ट रखना है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है. क्लियर? देखिए एग्जांपल देते हैं इसका. जैसे वह कल मेरे पास आया था. कौन आया था, वह आया था. वह कल मेरे पास आया था. तो वह सब्जेक्ट हो गया, कल मेरे पास आया था. तो ही केम, काम का सेकंड फॉर्म आपको लगाना है ना. ही केम टू मी, मेरे पास. ही केम टू मी स्टरडे. वह कल मेरे पास आया था, राइट? क्लियर हो गया? आगे देखते हैं हम लोग. इसका सब्जेक्ट हो गया वह, क्लियर? उसके बाद क्या किया था उसने, आया था. वर्ब हो गया. बाकी जितने बच रहे हैं आपको एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट रख देना है. क्लियर? तो ही हो गया, केम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फर्स्ट सेकंड फॉर्म हो गई. उसके बाद टू में ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी सब ऑब्जेक्ट रूप में रख देंगे. ये यहाँ पे कल आया है. कल क्या आपका स्टरडे, ये आपका टाइम है, यानी क्या बता रहा है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम. क्लियर? पहला सेंटेंस क्लियर हो गया. अब कोई भी सेंटेंस जैसे मैं गया, आई वेंट, वह आया, ही केम. मैं कल आया, आई केम स्टरडे. क्लियर? वह बाजार कल गया, ही वेंट टू मार्केट स्टरडे. स्टरडे का मतलब क्या है, ये पास्ट के लिए लगता है, राइट? और अगर फ्यूचर में कोई हो कल के, तब क्या लगाएंगे, टुमारो लगाएंगे. गुड. ओके, अगला देखते हैं सेंटेंस. मैंने, इसका सब्जेक्ट क्या, मैंने आपको बाजार में देखा. सब्जेक्ट क्या है, कौन देखा, मैंने देखा. क्या किया, देखा. क्लियर? किसको देखा, आपको. तीनों क्वेश्चन मिल गया. बाकी इन मार्केट मिल रहा है लास्ट में, उसको रख देंगे. क्लियर? ओके, देखते हैं सेंटेंस को. सब्जेक्ट मैंने रख लिया आई. सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, तो आई सा, मैंने देखा. किसको देखा, ऑब्जेक्ट हो गया. कौन सा ऑब्जेक्ट ये है, यू. बताइएगा कमेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट है ये आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लिविंग है या नॉन लिविंग है. ठीक, इसका कमेंट करके बताइएगा. चलिए बता देता हूं. ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू क्या है, लिविंग है ना, राइट? आई सा यू इन द मार्केट. ओके, हो गया. अगला सेंटेंस देखते हैं. कल बहुत से लोग शराब खरीदने बाहर आए. राइट? थोड़ा सा गवर्नमेंट ने छोड़ दी क्या, मतलब बाहर निकाला. देखिए
लाइन देखा, मैं तो देखा बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी शराब करने के लिए। अब लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री। कैसे पुअर कंट्री है? 1 महीने 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद भी लोगों के पास पैसे हैं कि शराब खरीदने जा रहे हैं, राइट। खाने के लिए उनके पास भले पैसे ना हो, लेकिन शराब खाने के लिए पैसे हैं। चलिए, इंडिया है, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। देखिए चलते, कल बहुत से लोग शराब खरीदने बाहर आए। तो बहुत से लोग इंग्लिश क्या होती है? कौन बाहर आया? बहुत से लोग, है ना। बहुत से लोग क्या है? सब्जेक्ट पूरा पूरा क्वेश्चन। तो मेनी पीपल। अब देखिए, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा मेनी। और अगर जो चीज काउंट हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अगर बहुत हिंदी आती है तो उसके ट्रांसलेट क्या करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। जैसे मच वाटर, मच मिल्क, मच शुगर, मच राइस, राइट, वहां कर लेंगे। लेकिन काउंटेबल हो जाएगा तो वहां मेनी का यूज करेंगे। ओके, मेनी पीपल केम, कम का सेकंड फॉर्म केम हो गया, राइट। कम, केम, कम, कमिंग होता है, क्लियर। ये फॉर्म वर्क किए। आउट, आउट का मतलब बाहर। मेनी पीपल केम आउट, क्या करने के लिए? टू बाई, खरीदने के लिए। जब कभी भी वर्ब के अंत में ना आता है, राइट, तो हम लोग टू लगा देते हैं वर्ब के पहले। एंड दिस इज कॉल्ड इंफिनिटिव। मैंने बताया, अभी हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे वर्ब पढ़ेंगे तो टू we came out, many people came out to buy wine, क्या खरीदने के लिए? वाइन। ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। कब आए थे ये? कल, कल ना स्टडी बीता हुआ, स्टडी, क्लियर है। सेंटेंस क्लियर हो गया? ओके, दोबारा सेंटेंस को हमेशा दर्ज क्या करिए, दोबारा सेंटेंस रीटेक कर लिया करिए, रीचेक करिए, ताकि आपको सब सेंटेंस का वर्डिंग हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये सेंटेंस आपका आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में आप इस तरह से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। मैं बस आपको एक फ्रेम दे रहा हूं ताकि आप उसको घर पे बैठ कर बहुत सेंटेंस बनाइए। और सेकेंडली आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि घर पे आप, मैं क्लास तो ले रहा हूं आपको, लेकिन ये ध्यान देना है कि घर पे इसको यूज करना है, राइट। इंग्लिश इज नॉट टू कीप इट इन बुक्स और इन कॉपी। इंग्लिश आपको लिख करके पढ़ करके किताब कॉपी में रखना नहीं है, दैट इज टू बी यूज्ड। आपको यूज करना है एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। लाइफ के हर कदम पे, हर जगह इसको यूज करिए। अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो कभी सोचिए मत कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली गाइडलाइन, आपको है, एडवाइस है कि आपको जितना भी ग्रामर बताया जा रहा है आप उसको यूज करिए। एंड डोंट सेम, सेम तो बिल्कुल नहीं करना आपको है। हम क्या करते हैं गलती कि लगते हैं सेम करने, शर्म आती है हमको किसी के सामने इंग्लिश बोलने में। दिस इज बैड थिंग। अगर आपने ठान लिया इंग्लिश बोलने का तो यू हैव टू स्पीक एनी हाउ। आपको बोलना है किसी तरह से। यू स्पीक एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, वाट एवर यू आर डूइंग एनीथिंग। आप कोई भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बाहर घूम रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत अगर घूमने जा रहे हो तो आप उस वक्त भी मन में अपने इंग्लिश बोलते रहिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न इंग्लिश, दैट इज टू यूज। आपको इंग्लिश यूज करना है। हम क्या करते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं या मान लीजिए कुछ बोलते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग पहले हिंदी में कन्वर्ट करता है, बिकॉज हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज ना। हिंदी इज आवर मदर टंग एंड दिस इज वाई वी थिंक एनीथिंग इनटू हिंदी फर्स्ट। तो सबकी हिंदी में ही पहले दिमाग में फ्रेमिंग होती है, उसके बाद फिर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और उस कन्वर्ट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी? ग्रामर की एंड वर्डिंग की। तो आपको ग्रामर और वर्ड आ गया तो आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे योर हिंदी, आपके माइंड में जो हिंदी आ रही है उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, क्लियर। तब वो कन्वर्ट करने के बाद आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप इंग्लिश बोल पाते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लगता है, लेकिन आपको उसके लिए जरूरत क्या? वर्ड की और ग्रामर की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये ध्यान देना। चलिए आता है इंग्लिश सेंटेंस में। ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट है, डिड नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान देना है। इसमें सेकंड है, इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखना है आपको, क्लियर है। सेंटेंस देखते हैं इसे। आज वह स्कूल पढ़ने नहीं आया, सॉरी गया। आज वह स्कूल पढ़ने नहीं गया, क्लियर। देखिए, तो आज से आपने इंग्लिश लिख दिया, कौन नहीं गया? वह, ही लिख दिया। डिड नॉट लगा दिया आपने नेगेटिव होने की वजह से, क्लियर। डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हो रहा है? कौन सी काम हो रही है ना, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। तो ही डिड नॉट गो टू, कहाँ नहीं गया? स्कूल, क्या करने? टू रीड। अब एक चीज और समझना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज और करना है कि ये टू, इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ भी कर सकते हैं आप चाहें तो। क्यों? प्रायोरिटी के हिसाब से लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कर देंगे तब क्या होगा सेंटेंस? टुडे ही डिड नॉट गो टू रीड टू स्कूल, ये भी सही है। अब दूसरी बात कि मैंने इस तरह सेंटेंस क्यों लगाया है,
इसका भी एक प्रिंसिपल है, समझिए क्या है। सबसे पहले वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा, उसके बाद पढ़ेगा। तो मैंने अकॉर्डिंग टू टाइम, राइट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। मैंने अकॉर्डिंग टू टाइम सेंटेंस को फिट किया है, सेंटेंस को फ्रेम किया है। देखिए पहले वो क्या किया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, क्या करने, पढ़ने। अब ये नहीं कि वो स्कूल जाने से पहले पढ़ लेगा फिर स्कूल जाएगा, ऐसा नहीं ना, जनरली यही जाना था कि पहले स्कूल जाए तब पढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ये सेंटेंस आपका फिट होगा। और यही शुरू में मैंने आपको बताने की कोशिश की टेंस में और टाइम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक, यही है। अब हम लोग आगे सेंटेंस देखते चलेंगे क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एक क्लास में आपको पूरा नॉलेज दे नहीं सकता, इसलिए आप कोशिश करिए कि सब वीडियो देखने की मेरी, राइट, ताकि वन बाय वन चीजों को समझ सकें। अगला सेंटेंस देखते हैं, अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया, राइट, व्हेन यू हर्ट समवन, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं या उससे कहते हैं माफी मांगते हैं, यू पार्डन, यू बेग पार्डन, तो आप पार्डन करते हैं, मांगते हैं, तो उस सेंटेंस कैसे करेंगे। देखिए अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया, तो यू है ना सब्जेक्ट, यू डिड नॉट पार्डन, पार्डन मतलब माफ करना, पार्डन बोलते हैं, एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं, राइट। यू डिड नॉट पार्डन किसे, मुझे, कब तक, अभी तक। अभी तक का मतलब यहाँ पे टिल नाउ, टिल का मतलब तक होता है, और टिल का यूज मोस्टली पास्ट के टेंस में ही करते हैं, राइट, टिल नाउ, अब तक। क्लियर हो गया, मैच कर लीजिए फिर से बात। अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया, यू डिड नॉट पार्डन मी टिल नाउ, राइट, क्लियर हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव में एक हम समझते हैं नेवर का यूज होता है, हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखा था, उसी तरह से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ठीक टू कॉपी हो रहा है, राइट। देखिए अब बस क्या है कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। नेवर का यूज देखते हैं, सब्जेक्ट रखना आपको वर्ब, नेवर रखना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देना है, जैसे यहाँ पे आपका था सेकेंड फॉर्म में, वैसे ही करना था। ऐसे मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी सेम बताया था, राइट, कि जहां नेवर का यूज हो रहा था वहां पे एस या यस लग रहा था, क्लियर, डू नॉट या डज नॉट नहीं लग रहा था। उसी तरह से यहाँ पे क्या, इसमें डिड नॉट या डिड नहीं लग रहा है ना, तो ही सॉरी सब्जेक्ट, फिर नेवर प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया गया। एग्जांपल देखते हैं, मैंने कभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की, राइट, ये सही होता है। सीख तो लेते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश सीख लिया हूं, मुझे ग्रामर पूरा आता है, बट दे नेवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, उन्होंने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की, राइट। तो आपको बोलना है, बोलना सीखना है, तो आपको ग्रामर सीखना है, सीखने के साथ साथ इसको यूज भी करना है डे टू डे लाइफ में। तो मैंने कभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की, तो आई मैंने हो गया, आई नेवर कर दिया मैंने, फिर ट्राई, ट्राई सेकंड फॉर्म होता है, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड है, आई नेवर ट्राइड, मैंने प्रयास कभी नहीं किया, राइट। टू स्पीक क्या करने का, इन्फिनिटिव फिर आ गया, टू स्पीक क्या बोलने का, इंग्लिश, आई नेवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इसमें मैंने बाहर जाने की कोशिश नहीं की, आई, या मैंने बाहर जाने की कभी कोशिश नहीं की, तो आई नेवर ट्राई टू गो आउटसाइड, राइट, ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत बनाना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, रवि ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, देखिए कभी यहाँ है नहीं यहाँ है, तो कोई जरूरी नहीं कभी साथ में ही रहे, बस सेंटेंस होना चाहिए। रवि ने कभी मुझसे झूठ बोलने नहीं बोला, क्लियर, रवि नेवर, पहले एल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होगा, ये नहीं बदलेगा, केवल वर्ब जो होगा वो बदलेगा। तो रवि नेवर टोल्ड अ लाई, किससे, मुझसे, टू मी, रवि नेवर टोल्ड अ लाई टू मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, आपने कभी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल सही है, होता है ऐसा। अगर हम जिस दिन ईमानदारी से पढ़ाई कर लें एकदम डेडिकेटेड रूप से, तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन किसी भी, चाहे कोई कंपटीशन हो, उसमें हो जाएगा, राइट। देखिए तो आपने कभी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, तो यू नेवर स्टडीड या रेड, रेड रीडिंग होता है, राइट, स्पेलिंग सेम होती है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो यू नेवर रेड या स्टडीड ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, उसमें एल जोड़ दिया गया तो एडवर्ब बन गया ईमानदारी से। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब जब, एडवर्ब का मतलब जब कोई चीज मतलब किसी तरह से या से आए, तो वहां पे हम उसको एडवर्ब बोलते हैं। और इसमें एक चीज कॉमन होती है, एल वाई लास्ट में मोस्टली जुड़ा रहता है, राइट, इस तरह सेंटेंस वर्ड में। तो लिली, इसको हम लोग लिली बोलते हैं, राइट, लिली का मतलब अगर एल वाई जुड़ा हो तो उसको एडवर्ब कहते हैं, जैसे ऑनेस्टली, बैडली, सैडली, राइट, इस तरह चीजें आ जाएंगी। इसमें एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ना होना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस। अब आपको इस तरह से बहुत सेंटेंस बना लेना है,
ऐसे वह नहीं आया, he did not come ना, वह कभी नहीं आया, he never came, राइट। तो इस तरह से कर देंगे। ऐसे मेरे पास वो लोग मेरे पास कल आए, तो they came to me yesterday, ठीक। मैं कल बाजार गया, I went market yesterday, ठीक। मैंने कल 2 घंटे पढ़ा, तो I read 2 hours yesterday, राइट। मैंने खाना खाया, I ate the food, ठीक। इस तरह के अफर्मेटिव नेगेटिव हो गए, राइट। अब हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हमने अब तक देख लिया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस जो होता है पहले टाइप का, उसको देखते हैं। देखिए पहला टाइप में क्या है, एस या नो वाला। इसमें क्या होता है, यानी मैंने बताया आपको पहले ही कि एस नो वाले में क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसका आंसर हम एस नो से सबसे पहले देंगे। देखते हैं इसे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल एक है, डिड है, उसको यूज कर देना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या आपने खाना खा लिया। इससे मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खा लिया, तो आप कहेंगे यस या नो, यानी पहला रिप्लाई आपका यस या नो में हो रहा है, राइट। अब इसमें क्या चाहे बीच में हो या बाद में, उससे नहीं मतलब। आपको अगर एस नो सेंटेंस मिल रहा है तो आपका इस सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे बनना चाहिए, राइट। देखिए क्या होगा इसका सेंटेंस, आपने डिड लगा दिया, क्लियर। सब्जेक्ट खोजिए, किसको पूछा जा रहा है, आपसे ना। तो यू, कौन खाना खाया, आप। डिड यू, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, द फूड। तो डिड यू ईट द फूड, क्या आपने खाना खाया या खा लिया, एक ही चीज है। तो डिड यू ईट द फूड, ओके। अगला सेंटेंस है, क्या वे लोग बाहर अपने घर चले, सॉरी इसको मिटा दीजिए। देखिए क्या वे लोग अपने घर चले गए, क्या वे लोग अपने घर चले गए। तो डिड दे, डिड लगाया आपने सब्जेक्ट, दे कौन, वे, क्या किए, चले गए ना, जाने के लिए, गो। डिड दे गो अपने घर, टू देयर हाउस, राइट, टू देयर हाउसेस। वे अपने के लिए क्या लेता है, दे अपने के लिए देयर लेगा, ये पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव होने के नाते ये क्या है, देयर अपने साथ है नाउन ले लेगा। अब ये प्लूरल है सब्जेक्ट इसका, तो ये अपने साथ जो नाउन लेगा वो भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, है ना। तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो दे, डिड दे गो टू देयर हाउसेस, राइट, ना कि हाउस। ये भी ध्यान देना है, ये सब मिस्टेक्स में होती है। कभी कभी आप कंपटीशन बैठेंगे तो आपको ये सब मिस्टेक हो जाती है, ये देखना है। तो ये प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो इसका नाउन जो लगेगा वो प्लूरल होगा। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, या प्लूरल भी हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। बहुत आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना कि नहीं ये होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, राइट। एकदम लिबरल रहना है, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। क्लियर होगा ये। आगे देखते हैं दूसरा टाइप में। दूसरे टाइप में क्या सेंटेंस, WH वाला, यानी इसका आंसर नहीं मिलेगा किससे, एस या नो से। इसका जब क्वेश्चन किया जाए तो इसका आंसर आपको एस या नो से नहीं देना होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव देना होगा, क्लियर। देखिए इसका WH वाले होंगे, WH का मतलब जितने भी इंटीग्रेटिव वर्ड होते हैं सब मोस्टली WH से ही शुरू होते हैं, इसलिए मैंने आपको WH लिखा है। उसके बाद फिर डिड लगाना है, सब्जेक्ट रखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। तुम सोने क्यों नहीं गए। अब देखिए इंटीग्रेटिव नेगेटिव दोनों मैंने डाल दिया है, बस आपको नॉट हटा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव फिर हट जाएगा। तो तुम सोने क्यों नहीं गए, तो क्यों कह रहा है, इसमें मैंने आपसे पूछा कि आप सोने क्यों नहीं गए, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो वाई इंग्लिश लिखेंगे इसका पहले, उसके बाद डिड लिखेंगे। वाई डिड यू, सब्जेक्ट को क्या है इसका, तुम, ठीक है। तो वाई डिड यू निगेटिव है तो नॉट गो टू स्लीप, वाई डिड यू नॉट गो टू स्लीप हो गया, क्लियर है, एकदम इजी सेंटेंस है, राइट। टफ बिल्कुल नहीं कोई सेंटेंस, प्रेम करते जाइए। अगला सेंटेंस, आप यहाँ कब आए, राइट, आप यहाँ कब आए। तो कब की इंग्लिश आपको सबसे पहले रखना है, तो व्हेन, फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, कम वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और हियर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं है बट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ये अदर्स में आ जाएगा। तो व्हेन डिड यू कम हियर, राइट। ये हियर क्या है, हियर आपका एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब क्या, प्लेस,
राइट, आगे समझेंगे हम लोग सब चीजें। तो व्हेन डिड यू कम हियर, ओके। एक चीज और देखते हैं, नेवर या ईवर का यूज। नेवर का मतलब तो नहीं, कभी नहीं, और ईवर का मतलब हमेशा, यानी ऑलवेज। अब ई के पहले एन लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नेवर। सिंपल सी बात है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, कभी नहीं और हमेशा का। देखते हैं सेंटेंस, क्या आपने कभी प्यार किया। इस रोमांटिक सेंटेंस ये भी है थोड़ा सा। क्या आपने कभी प्यार किया, तो डिड यू लव ईवर या डिड यू ईवर लव, राइट, ये भी कर सकते हैं, राइट। वैसे लास्ट में इसको रखना सुटेबल है। अगला इसका रिप्लाई देखिए, नहीं। कोई पूछा जाता है तो उसको बोलते नहीं, मैंने कभी प्यार नहीं किया, नो, राइट। आई नेवर लव्ड। अब देखिए क्या चीज है, नेवर के साथ आपको ध्यान देना है। मैंने पहले बताया कि नेवर के वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही, टू नहीं लग रहा है, ठीक। आई नेवर लव्ड, क्लियर, ओके। एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव का काफी लोगों ने पूछा मुझसे, मैं कहा ठीक है देखते हैं क्या होता है इसका। अब देखिए ये थोड़ा सेंटेंस, इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये 3 है और तीनों डबल डबल आ रहे हैं, ठीक। इसको आपको समझना ध्यान से, क्या क्यों डबल आ रहे हैं और क्या इनका मतलब हो सकता है। देखिए, किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया। पार्टी में सब लोग गए हुए हैं तो कोई पूछ रहा है किसी से कि भाई किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया, यानी आपको समझना किसने किसको क्या दिया। एक एक को काट दीजिए, मतलब सेम होगा। एक आपने यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काट दिया, क्लियर। अब क्या बचा, किस, हाँ किस किसने, सॉरी किस किसने, किस किसने का मतलब किस किसने, इसको काट दीजिए, किसने किसको क्या दिया, राइट। यानी आपको ये समझ, ये वाला काट देना है, दूसरा पहला वाला जितने हैं, ठीक। पहला वाला काट ही सब में, तो हो गया किसने किसको क्या दिया, क्लियर। दोनों का एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। अब देखिए, तो किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु, यानी कौन। अब हु के साथ ये ध्यान देना है कि ये अफर्मेटिव टाइप का बनेगा ये भी, यानी कि वर्ब सेकंड फॉर्म लेगा, जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था पॉइंट डिफरेंट में। तो हु गेव, गिव नहीं होगा, या हु डिड नहीं होगा, हु गेव वर्ब के सेकंड फॉर्म, क्या दिया, व्हाट, किसको, टू होम, किसको, राइट। हु गेव व्हाट टू होम, क्लियर है। आप भी तो सेंटेंस पे एक क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये सब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया, और ये क्या बता दिया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, है ना। सेंटेंस फ्रेम आप ये करते भी हैं, सेम वही चीज ये भी है, ठीक। तो क्लियर है। एक सेंटेंस हम देखते हैं, उसने कभी बचपन में, किसने कभी बचपन में झगड़ा नहीं किया। तो किसने का, भाई हु नेवर, कभी नहीं आया, हु शब्द कभी नहीं आया, हु नेवर। अब जब कभी नहीं आया तो मैंने क्या बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो हु नेवर क्वेरल का सेकंड फॉर्म क्वेरल्ड, हु नेवर क्वेरल्ड इन चाइल्डहुड या इन द चाइल्डहुड कर सकते हैं, राइट। हु नेवर क्वेरल्ड इन द चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपकी शादी में कितने लोग आए, कितने लोग, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और एक विच, ये चारों मैंने पहले आपको बता दिया। आप उस तरह के आए तो बस सेम फॉर्मेट उसमें था, उसमें क्या कर रहे थे आप, बस हेल्प, मतलब वो नाउन उनके तुरंत बाद लगा रहे थे, फिर उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर कर रहे थे, वही चीज इसमें भी करना है। आपने क्या किया, हाउ मेनी लिया, कितने, उसके बाद नाउन उठा लिया, लोग को, ठीक, साथ में लगा लिया, हाउ मेनी पीपुल कर दिया आपने। सहायक किया, इसकी डिड होती है, डिड कर दिया आपने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, केम टू योर मैरिज, हाउ मेनी पीपुल डिड कम, सॉरी हाउ मेनी पीपुल डिड कम टू योर मैरिज, ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो चारों थे मैंने आपको बताया था पहले, आप उसको अपने से सेंटेंस बना लीजिए, कुछ होता नहीं, बस यही। जहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर होता कि हाउ मेनी के बदले मच हो जाता, ठीक, तो ये बदल जाता। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए होता कि विच, मैंने बताया था विच वाला, वे वो अगर हो जाता वो हो जाता, और एक और था मैंने बताया था हुज, तो इन सबके तुरंत बाद क्या लग जाता, नाउन लगता, बाकी सेंटेंस फ्रेमिंग इसके अकॉर्डिंग हो जाती है पूरी, ठीक है। तो ये लगभग कवर हो गया। आप इस तरह से कोशिश करिएगा पास्ट इंडेफिनिट का अपने से कम 20 से 30 सेंटेंस बनाइएगा, ताकि ये क्लियर हो जाए, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि जब स्टोरी बोलेंगे, स्टोरी टेलिंग में, तो स्टोरी स्पीकिंग में आपका जो टेंस जो था सबसे मोस्ट हुआ आपका पास्ट का इंडेफिनिट ही होता है, राइट। तो उसमें काफी हेल्पफुल होगा, क्लियर। अब कोई चीज यहाँ से बची नहीं है,
देख लीजिए इंट्रोडक्टिव पूरा हो गया, बट टेक अ लुक, राइट, एंड दिस हैज बीन डन. So okay, now in next video we will see about past indefinite advance rules. जितने भी past indefinite advance रूल होंगे उनको हम समझेंगे, राइट. इसके पहले जितने बचे हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट एडवांस रूल उनको हम समझ लेंगे अगली वीडियो में, राइट. ओके, तो इतना काफ़ी है, आप समझिएगा इसको चीज़ों को. ओके, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों को भी, जिनको भी ज़रूरत इंग्लिश की है उनको शेयर कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.